2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज बिहार में हो चुका है। मतलब जितने भी राजनेता हैं जो सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपने अपने क्षेत्र में खूंटा गाड़ कर बैठ चुके हैं, वहां पर लोगों से मिल रहे हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम विशेष करके बात करेंगे मधेपुरा लोकसभा सीट की। मधेपुरा लोकसभा सीट की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से 2 बार सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जो हैं वो अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और प्रत्याशी कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के बेटे सार्थक रंजन है। जी हां, सार्थक रंजन के नाम की चर्चा जोरों पर है। और ये खबर आप मानकर चलिए कि अगर महागठबंधन में यानी कांग्रेस, जदयू और राजद की जो एक अलायंस है जिसमें वाम भी है, उस गठबंधन में अगर पप्पू यादव एडजस्ट नहीं होते हैं तो पप्पू यादव की अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, खुद वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। ये पक्के तौर पर मानकर चलिए। पूर्णिया से कई दफे वे सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय रहकर लड़े हैं और जीते हैं। और अपने बेटे सार्थक को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वे लॉन्च करने जा रहे हैं। सार्थक 1996 का उनका जन्म है, उनकी उम्र करीब 27 साल हो चुकी है और क्रिकेटर हैं। जी हाँ, दिल्ली की टीम की तरफ से भी उनका सिलेक्शन हुआ है और भी कई तरह के मैचेस में वे दिखते रहे हैं। तो एक क्रिकेटर हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ सार्थक ही वो पहले मतलब नेता नहीं बनने जा रहे हैं जो क्रिकेटर रहे हैं। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बैकग्राउंड जो है वो क्रिकेट से ही जुड़ा रहा है। तो पूर्णिया और मधेपुरा, इन 2 सीटों पर खुद पप्पू यादव और अपने बेटे सार्थक रंजन को वो लड़ाने जा रहे हैं। थोड़ा सा मधेपुरा के जरा सा हम जातीय गणित को समझें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे महागठबंधन को सार्थक नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, मधेपुरा वो सीट है जहां से शरद यादव कई दफा सांसद रहे, पप्पू यादव रहे और समाजवादियों का सीट कहा जाता है और उसे यादव लैंड भी कहा जाता है, मतलब यादवों का गढ़ भी बताया जाता है। और एमवाई समीकरण वहां पर सबसे हावी है। इसके अलावा पचपनिया समीकरण है। पचपनिया मतलब 5 अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के गठजोड़ को वहां पर पचपनिया कहा जाता है। तो आप कुल मिलाकर समझिए कि महागठबंधन वहां पर अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। अब देखिए, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में करीब 35% यादव और मुस्लिम है। 35% अकेले एमवाई समीकरण है। 23% के आसपास वहां पर वैश्य मतदाता है। 18% के आसपास ब्राह्मण है। और फिर पचपनिया जाति जो है, मतलब अति पिछड़ों की जो जातियां हैं उसमें 5 जातियों विशेष करके उन्हें पचपनिया कहा जाता है। तो आप सोचिए कि अकेले 35% हिस्सेदारी मधेपुरा लोकसभा में यादव और मुस्लिमों की है। मतलब यादव लैंड कहते भी हैं। कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। जी हाँ, गोप मतलब यादव जाति और पप्पू यादव का वो आप कहिए कि भले ही वो उनका गृह क्षेत्र नहीं है लेकिन वो लगभग गृह क्षेत्र के जैसा ही है। वहाँ पर पप्पू यादव 2014 का चुनाव जीत चुके हैं। उस समय जब मोदी लहर था तब भी मधेपुरा में पप्पू यादव जीते थे। हालांकि 19 में वो हार जाते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है कि पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन इस बार लॉन्च होने जा रहे हैं, मधेपुरा सीट से लॉन्च होने जा रहे हैं और खुद पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। अगर आप पप्पू यादव के बीते कुछ दिनों के सोशल मीडिया को देखिए तो पटना उनका अब रहना कम हो रहा है और क्षेत्र में भ्रमण ज़्यादा हो रहा है। इस बीच एक और खबर आपको बताएं कि बहुत जल्द निकट भविष्य में पप्पू यादव एक बड़ा रैला आप कह सकते हैं आयोजित करने जा रहे हैं मधेपुरा में, जहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 25-50 हज़ार की संख्या में जो भीड़ है वहां पर जुटाया जाएगा और अपने बेटे को बजाते मन से पप्पू यादव लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर है क्योंकि देखिए, क्रिकेटर है सार्थक रंजन, बिहार से उनका कनेक्शन भी कोई बहुत नहीं रहा है। हालांकि एक बेहद पावरफुल माता और पिता के वो पुत्र हैं। उनकी माँ जो है अभी मौजूदा समय में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। पिता कई दफ़े मतलब बिहार की राजनीति में सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं और बेस्ट सांसद का उनको अवार्ड भी मिल चुका है पप्पू यादव को। जन सेवा करते रहते हैं, चाहे बिहार कभी आपदा में हो, चमकी बुखार का मामला हो, पटना वाटर लॉगिंग का मामला हो या कभी भी किसी भी प्रकरण में पप्पू यादव मौजूद जरूर रहते हैं। और महागठबंधन के बारे में अब हम जरा बात कर ले कि आखिरकार महागठबंधन का क्या होगा। देखिए, बात सिर्फ मधेपुरा और पूर्णिया की नहीं है। जो कोसी सीमांचल का 8 लोकसभा सीट है, चाहे उसमें आप कटिहार कहिए, खगड़िया कहिए, सुपौल कहिए, अररिया कहिए, किशनगंज कहिए, ये मुस्लिम और यादव बाहुल्य माना जाता है और खासकर मुस्लिम बेल्ट यहाँ पर बहुत मजबूत है। पप्पू यादव अगर अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी खासी संख्या में वोट जो है वो काट कर ले जाएंगे और जो वोट कटेगा
वो बीजेपी का वोट नहीं होगा, वो वोट महागठबंधन का होगा और इसका प्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान है वो महागठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। तो ये खबर बेहद बड़ी हो सकती है अगर सच में सार्थक रंजन जो है वो मधेपुरा से चुनाव लड़ते हैं और पप्पू यादव ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।